कल हमने यूपी टेट 2018 का पेपर सॉल्यूशन देखा था। उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे, आज हम उन्हें देखेंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट सम प्रीवियस ईयर पेपर। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ खुशी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, कल्पनाओं, भयों का अंत। सही जवाब है, मतलब कौन सी विशेषता नहीं है, तो रॉन्ग पूछा है, रॉन्ग आंसर देना है। भविष्य की योजना की सूझबूझ, क्योंकि ये किशोरावस्था की पहचान नहीं होती है। किशोरावस्था में बच्चा तनाव में रहता है, ये वयस्क अवस्था की विशेषता है। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? इसका सही जवाब है चॉम्स्की। आप लोग चॉम्स्की के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। चॉम्स्की ने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में कहा है कि भाषा जो है जन्मजात होती है। क्वेश्चन नंबर 19, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था? संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम, स्थान अधिगम। सही जवाब है अधिगम के प्रयास एवं भूल। ये इनके सिद्धांत का एक और नाम है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को एक और नाम से जाना जाता है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, SR थ्योरी। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंध है? इसका सही जवाब है 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। इसका सही जवाब कैसे मैंने पता लगाया? गिरोह अवस्था का अर्थ होता है ग्रुप में, यानी कि ग्रुप में। तो ग्रुप में जब बच्चे बहुत सारे होते हैं तो सोशलाइजेशन होता है, सामाजिकरण होता है। सामाजिकरण से ही पकड़ लीजिए। विलंब विकास से संबंधित है 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। ऑप्शन नंबर सी। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? औपचारिक संक्रिय अवस्था, पूर्व संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था, संवेदात्मक गामक अवस्था। सही जवाब है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष इसकी एज भी पूछी जाती है। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, विषय वस्तु का स्वरूप। सही जवाब है विषय वस्तु का स्वरूप। बाकी सभी लोग अधिगम में योगदान देते हैं। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सही जवाब है सहायता परक व्यवहार, यही सामाजिक मूल्य है। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? स्वतः शोध, एल्गोरिथम, मानसिक वृत्ति, प्रक्रियात्मक स्थिरता। सही जवाब है स्वतः शोध। स्वतः शोध में क्या करता है व्यक्ति कि वो समस्या के समाधान के लिए सभी विकल्पों को नहीं देखता, बल्कि उस समस्या से रिलेटेड, उससे से संबंधित विकल्पों को तराशता है। क्वेश्चन नंबर 26, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की डैश प्रगति की सीमा को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया, किसने कहा? वैसे तो इसका सही विकल्प एबिंगहास होना चाहिए। इसका सही विकल्प ऑप्शन सी ही है, एबिंगहास, यही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के नियम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग पूछा है। ऑप्शन ए सही है, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। थॉर्नडाइक के प्रमुख नियम या प्राथमिक नियम 3 हैं, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, परिणाम का नियम। गौड़ नियम 5 हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? व्यवहार पर, क्योंकि अनुकूलित अनुक्रिया है, यानी कि रेस्पॉन्स और एडेप्टेशन, ये जो है ये व्यवहार पर बल देते हैं। जैसे अधिगम जो होता है वो स्थायी परिवर्तन होता है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन करता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन। सही जवाब है नैमित्तिक अनुबंधन। क्रिया प्रसूत और प्रिंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। अधिगम एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग पूछा है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये गलत है। आप कोई जब लर्निंग करता है तो आप डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, आप इनडायरेक्टली चीज़ों को देख सकते हैं, वो उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन दिखाई देता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इस चैनल को। ये 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं, आप सभी इनका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो एंड अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा।